तो हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं क्लास 9 मैथ का एमसीक्यू क्वेश्चन। चैप्टर का नाम है आपका एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एंड ट्राइंगल, यानी कि समांतर चतुर्भुज एवं त्रिभुजों का क्षेत्रफल। इसमें हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 तक, यानी कि टोटल 10 क्वेश्चन इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे। और ये है आपका क्लास नंबर 53, ठीक है। और प्रीवियस का जितने भी क्लास हुआ है, यानी कि जितने भी बात के पिछले क्लास हुए हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। यदि आपने नहीं देखा तो जाकर देख सकते हैं। और ये है हमारा टारगेट A+ स्कोर करना बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। तो चलिए क्लास को कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में हमसे क्या पूछा गया है। कहा गया है एक आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है। बराबर होता है, आधा होता है, बड़ा, छोटा या इनमें से सभी, ये हमसे पूछा गया है, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं क्या होता है। तो यहाँ देखिए हम लोग बनाएंगे एक समांतर चतुर्भुज का आधार, ठीक है। और इसमें कहा गया है एक ही आधार के और एक ही समांतर रेखा के बीच। यहाँ हमसे कहा गया है एक ही आधार, यानी कि आधार एक ही होना चाहिए, और एक ही समांतर रेखा के बीच स्थित, यानी कि एक ही आधार और एक ही समांतर रेखा के बीच बनने वाले समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल में क्या होगा, बराबर होगा, आधा होगा या बड़े छोटे या इनमें से सभी। ये ऑप्शन हमसे कहा गया है। तो चलिए देख लेते हैं। तो मान लेते हैं ये हमारा आधार है, ठीक है। अब यहाँ देखिए इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, एक त्रिभुज नहीं, एक समांतर रेखा खींच रहे हैं। तो ये रहा वो समांतर रेखा, इसके समांतर मतलब आधार के समांतर, ठीक है। अब इसमें यदि हम लोग देखें तो इसके बीच कहा गया है ये जो आधार है इसके और इस समांतर रेखा के बीच यदि हम लोग त्रिभुज नहीं, समांतर चतुर्भुज बनाएंगे तो उसका क्षेत्रफल में क्या होगा। जैसे एक समांतर चतुर्भुज हम लोग इस प्रकार बना सकते हैं, इसको इस प्रकार, और यहाँ ये हो गया, ठीक है। और इसी आधार को लेकर हम एक दूसरा चतुर्भुज नहीं, समांतर चतुर्भुज बना सकते हैं, जैसे कि इस प्रकार। इसको हम लोग इस प्रकार बना सकते हैं, ठीक है। इसका यदि हम लोग नाम रखें, जैसे कि ये हो जाएगा आपका यहाँ से यहाँ और ये वाला, ठीक है। अब हम लोग मान लेते हैं ये है बिंदु A, ये है B और ये है C, ये है आपका D, ये है E और ये है F, ठीक है। तो अब हमें कहा गया है ये जो चतुर्भुज बन रहा है ये वाला, ये A B E F, ठीक है। और D, यहाँ से A D C B, ये वाला चतुर्भुज, इसमें कहा गया है इसका क्षेत्रफल में क्या अंतर होगा, ये इक्वल होगा या फिर कम ज़्यादा होगा, ठीक है, यानी कि छोटा बड़ा हो सकता है। तो यहाँ देखिए ये जितने भी त्रिभुज इस प्रकार बनेगा, यानी कि एक ही आधार और एक ही समांतर रेखा के बीच जितने भी समांतर चतुर्भुज बनेंगे उसके सभी जो क्षेत्रफल होंगे बराबर होंगे, ठीक है। इसलिए ऑप्शन नंबर A सही होगा। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे पूछा गया है दो समांतर चतुर्भुज आधार बराबर आधार पर और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित है, तो उनका क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। तो ध्यान दीजिए, अभी हमने सॉल्व किया था ये वाला क्वेश्चन। हमने कहा कि ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें दोनों चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल है वो इक्वल आते हैं, ठीक है। तो यहाँ हमसे कहा गया है इसका अनुपात निकालना है, ठीक है। तो उस क्षेत्रफलों का अनुपात, तो अनुपात क्या होगा, इक्वल हो रहा है तो 1:1 होगा, ठीक है। इसलिए ऑप्शन नंबर B सही होगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर, और ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। इसमें कहा गया है यदि एक त्रिभुज और एक समांतर चतुर्भुज एक ही आधार और एक ही समांतर रेखा के बीच स्थित हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का होगा, बराबर होगा, यानी चौथाई होगा या फिर आधा होगा या बड़ा होगा, ठीक है। ये हमसे पूछा गया है। तो चलिए इसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ देखिए मान लेते हैं ये एक आधार है, इसी में है त्रिभुज और आपका चतुर्भुज बन रहा है, ठीक है। तो मान लेते हैं ये आपका एक समांतर रेखा है, ठीक है। इसमें कहा गया है समांतर रेखा और त्रिभुज के बीच, तो इसके समांतर ये आधार है और इसका समांतर एक रेखा हम लोग बना लिए।
अब हम लोग खींचेंगे समांतर चतुर्भुज। तो यहाँ देखिए ये हो गया आपका समांतर चतुर्भुज, ठीक है। इसका नामकरण कर लेते हैं, ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया, ये डी हो गया, ठीक है। अब इससे आगे तो इधर तो हम लोग नहीं जाएंगे क्योंकि हमें कहा गया है इस समांतर रेखा के बीच ही, ठीक है। अब हम लोग, ये तो हो गया चतुर्भुज। अब हम लोग देखेंगे त्रिभुज। तो त्रिभुज ये ही आधार से हम लोग खींचेंगे और इससे आगे नहीं जाएगा क्योंकि यहाँ क्या है, यहाँ जो है वही समांतर रेखा है, ठीक है। और उससे कहा गया है इसके बीच ही, तो ये हो जाएगा हमारे पास त्रिभुज। यहाँ हम लोग मान लेते हैं एफ ई मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखिए ए बी सी डी, ये आपका चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज हो गया। और बी ई सी ये आपका क्या हो गया, त्रिभुज हो गया, ठीक है। अब इसमें देखिए ये क्या है, अब इसमें हम लोग देखें तो यहाँ देखिए ये क्या होगा, इसका जो क्षेत्रफल आएगा यानी कि चतुर्भुज का जो पूरा यहाँ से यहाँ का क्षेत्रफल आएगा वो त्रिभुज का क्या होगा, आधा होगा, ठीक है। यानी कि इसको यदि और इसको यदि हम लोग मिला देंगे तो ये त्रिभुज के बराबर आ जाएगा, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि जो चतुर्भुज का क्षेत्रफल है उसका आधा, यानी कि चतुर्भुज का यदि 12 यूनिट है, 12 मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो त्रिभुज का क्या होगा, 6 यूनिट यानी कि 6 सेंटीमीटर या मीटर होगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये होगा हमारे पास जो क्वेश्चन था उसका क्या होगा आंसर, इसका होगा क्या होगा, आधा होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। और इसमें हमसे कहा गया है यदि एक त्रिभुज है और एक समांतर चतुर्भुज एक ही आधार और एक ही समांतर रेखा के बीच स्थित हो तो उस क्षेत्रफल का अनुपात, ये सेम उसी प्रकार का क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन है, बस इसमें कहा गया है अनुपात बताना है, ठीक है। तो अनुपात क्या होगा, हमें बताना है एक क्या कहा गया है समांतर चतुर्भुज के बीच बनता है उसका क्षेत्रफल का अनुपात। क्या क्या अनुपात हमें पूछा गया है, त्रिभुज और समांतर चतुर्भुज। तो देखिए ये इसमें क्या वाला कौन वाला ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ठीक है। क्योंकि हमने बताया था इसका दोगुना होता है यानी कि आधा होता है। तो त्रिभुज, दो ठो त्रिभुज लेंगे और एक समांतर चतुर्भुज, तो ये इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो कौन वाला होगा, ये वाला, यानी कि इसका 2 यूनिट, 1 यूनिट बराबर ये 2 है और ये 2 यूनिट, ठीक है। इसका मतलब इसका अनुपात यदि हम लोग निकालेंगे तो यहाँ क्या क्या आएगा, 1:2, ठीक है। यानी कि इसका 2 यूनिट बन जाएगा और ये इसका 1 यूनिट। जैसे कि हम लोग इस प्रकार यदि देखें तो ये यदि 6 है, ये मतलब 2 त्रिभुज और एक समांतर चतुर्भुज के इक्वल होगा। इसको यदि हम लोग इस प्रकार समझे, जैसे कि मान लेते हैं ये 6 है, ठीक है। इसका यूनिट 6 मतलब क्षेत्रफल जो है त्रिभुज का उसको हम लोग मान लेते हैं 6 यूनिट और उसका दोगुना है समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल मतलब 12 यूनिट, ठीक है। अब इसका यदि हम लोग अनुपात निकालेंगे तो क्या आएगा, 6 बटा कितना आएगा 12 और ये कट के कितना आएगा 1/2 यानी कि 1/2। इसको अनुपात में लिख सकते हैं 1:2। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए सही है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे और ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। इसमें हमसे पूछा गया है एक आयत ABCD में ए बी बराबर क्या है 8 सेंटीमीटर, AD बराबर 6 सेंटीमीटर है, तो CD पर कोई बिंदु P लेकर बनाए गए त्रिभुज APB का क्षेत्रफल क्या होगा। ये भी सेम वही कॉन्सेप्ट के उसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है, ठीक है। तो यहाँ देखिए, यहाँ हमसे कहा गया है ये जो है इसका ऊंचाई है और ये इसका आधार है। तो हम लोग निकाल सकते हैं पूरा चतुर्भुज का क्षेत्रफल, चूँकि ये आयत है, ठीक है। तो पूरा चतुर्भुज इसका क्षेत्रफल निकालेंगे और इसमें हमें फिर क्या कहा गया है, त्रिभुज APB का क्षेत्रफल निकालना है। तो यहाँ देखिए इसका क्षेत्रफल यदि हम लोग निकालेंगे तो यहाँ क्या होगा 6 × 8, तो 8 × 6 = 48 हो रहा है। क्या हो रहा है, 8 × 6 = 48 हो रहा है पूरा, ये पूरा ABCD का क्षेत्रफल, ठीक है। अब उसमें से हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लोग जानते हैं यदि कोई त्रिभुज और चतुर्भुज एक ही समांतर रेखा और एक ही आधार पर बने हैं तो उसका जो क्षेत्रफल बनेगा तो त्रिभुज का मतलब उससे आधा होगा, मतलब चतुर्भुज का जितना क्षेत्रफल है उससे आधा होगा त्रिभुज का। तो इसका आधा कर लेंगे हम लोग। तो इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास आएगा 24, कितना आएगा 24 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन नंबर ये वाला सी, ठीक है।
तो ये वाला समझ में आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे और ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। इसमें हमसे पूछा गया है एक समांतर चतुर्भुज ABCD में क्या पूछा गया है, एक समांतर चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल कितना है, 40 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ठीक है। अब CD पर कोई बिंदु E लेकर बनाए गए त्रिभुज AEB का क्षेत्रफल कितना होगा, ये हमसे पूछा गया है। यहाँ ध्यान दीजिए, ये हमें सीधा क्षेत्रफल दिया गया है। अब उसका इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें पूछा गया है। तो ध्यान दीजिए, ये समांतर चतुर्भुज है और ये त्रिभुज और चतुर्भुज एक ही किस में बने हैं, एक ही आधार पर बने हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो जितना क्षेत्रफल होगा इस चतुर्भुज का, उसका आधा होगा त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है। तो हमारे पास कितना आएगा, 40/2 यानी कि 20, कितना आएगा, 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है। ये वाला ऑप्शन सही होगा। चलिए अब हम लोग बढ़ेंगे अगला क्वेश्चन की ओर और ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। तो इसमें हमसे कहा गया है आकृति ABCD में एक समांतर चतुर्भुज है जिसमें AE लंब क्या है, DC। यदि AB बराबर 16 सेंटीमीटर, AE बराबर 8 सेंटीमीटर है तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है। तो देखिए इसमें हमें क्या पूछा गया है, ये जो हमें दिया गया है इसका 8 यूनिट है और इसका क्या है, 16 यूनिट। अब इसका क्षेत्रफल हमें पूछा गया है। तो इसको इस प्रकार का क्वेश्चन को हम लोग इसको और इसको सीधा इंटू करने पर हमारा क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है। क्योंकि यहाँ देखिए, यदि इसको हम लोग यहाँ कट करके इसको अलग कर देंगे और यहाँ लंब है, आपको पता होगा, तो इसको अलग कर देंगे और इसी को यहाँ हम लोग यहाँ से हटा करके यहाँ ले आएंगे। ठीक है। और यहाँ लगा देंगे तो यहाँ क्या बनेगा, लंब बन जाएगा। अब यदि ये लंब बन गया तो ये तो क्या बन जाएगा, आयत बन जाएगा। तो आयत बन गया तो हम लोग को मिल गया ये इसका चौड़ाई और इसका लंबाई। ठीक है। अब इसको हम लोग इंटू करेंगे तो इसका क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो हमें यही पूछा गया है, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो इसको हम लोग इंटू कर देंगे तो 16 कितना होता है, 16 112। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है। 16 को हम लोग इंटू कर देंगे 8 से तो आएगा 16 112। ठीक है। चलिए 16 112 या 16 128 होता है। ठीक है। इसको इंटू कर लेते हैं, देख लीजिए, 8 6 48 का 8, 16 128 होता है, 128 होगा। ठीक है। कौन वाला ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर ये। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। तो उम्मीद करते हैं ये वाला समझ में आ गया। चलिए अब हम लोग बढ़ेंगे अगला क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, इसमें हमसे पूछा गया है आकृति PQR में एक समांतर चतुर्भुज है जिसमें ST लंब है RQ पर। ठीक है। यदि SP = 12 सेंटीमीटर, ST = 5 सेंटीमीटर है तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये हमसे पूछा गया है। तो ध्यान दीजिए, ये क्या गया है, ये जो है ये इसके समांतर है और ये इस पर लंब है, तो ये भी उसी प्रकार होगा। इसको हम लोग यहाँ से हटा करके ये जो पार्ट है इसको हम लोग यहाँ लगा देंगे तो ये एक आयत बन जाएगा। ठीक है। उसी प्रकार यहाँ से हम लोग इसको इधर बनाएंगे तो ये कुछ आयत जैसे बनेगा और इसका क्षेत्रफल क्या होगा, इसको और इसको इंटू करने पर निकल जाएगा। ठीक है। तो हम लोग इंटू करेंगे 12 पंचे 60 यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक है। 12 पंचे 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है ये। तो क्वेश्चन नंबर 9 में हमसे क्या पूछा गया है, इसमें कहा गया है आकृति ABCD में, ठीक है, समांतर चतुर्भुज है। ABCD एक क्या है, समांतर चतुर्भुज है। उसमें कहा गया है DE लंब है AB पर। DE जो है वो लंब है AB पर। ठीक है। अब यदि AB = 10 सेंटीमीटर, DC = 5 सेंटीमीटर, तो DC का कोई बिंदु P पर बनाए गए त्रिभुज AB का क्षेत्रफल हमें निकालना है। तो ये भी सेम जिस प्रकार हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते आ रहे हैं उसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, ये जो है, और यदि हम लोग इसको इसको यहाँ ले जाएंगे तो ये ले आएंगे तो ये बन जाएगा क्या, एक आयत बन जाएगा। ठीक है। और इसका क्षेत्रफल जो आएगा ये इस समांतर चतुर्भुज के बराबर होगा। और हम लोग ये भी जानते हैं यदि किसी त्रिभुज एक ही समांतर चतुर्भुज के, मतलब एक समांतर चतुर्भुज है उसी के आधार का है और ये उस एक
ये दोनों जो हैं वो एक ही समांतर रेखा के बीच बन रहे हैं, तो ये त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा उसका 2 गुना होगा समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। ठीक है, तो इसका समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल पहले निकाल लेंगे, उसके बाद हम लोग उसको आधा कर देंगे, तो ये त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए इसमें हमें क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या होगा, 10 को इंटू कर देंगे 5 से, तो कितना आया 50 सेंटीमीटर। ये सेंटीमीटर नहीं, सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो 50 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या आया, आयत का क्षेत्रफल। अब हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा गया है, तो ये आयत का क्षेत्रफल या तो फिर ये हो गया समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। ठीक है, ये भी आप लोग कह सकते हैं। अब हमें निकालना है इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको आधा कर देंगे, तो कितना आएगा 25। ठीक है, यानी कि 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपका सही ऑप्शन होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर, और ये है हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को देख लीजिए। इसमें कहा गया है, इसमें हमसे जो कहा गया है उसमें कहा गया है एक आकृति ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, AE लंब है DC पर और CF लंब है AD पर। तो यदि AB बराबर 16 सेंटीमीटर, AE बराबर 8 सेंटीमीटर, तो हमें बताना है, और फिर दिया गया है CF इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, तो AD हमें बताना है। कौन वाला भुजा बताना है, AD कौन वाला है, ये वाला हमें बताना होगा। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ देखिए इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको और इसको इंटू कर देंगे, क्योंकि इस पार्ट को यहाँ से हटा करके यदि हम लोग यहाँ लगाएंगे तो आयत बन जाएगा, और आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है लंबाई गुना चौड़ाई, यानी कि इसको और इसको इंटू करने के बाद जिसका जितना क्षेत्रफल आएगा वो इसी समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल आने वाला है। ठीक है, तो पहले हम लोग इसको इंटू कर लेते हैं। ठीक है, तो क्या है 8 इंटू 16, तो कितना आता है 128। ठीक है, 8 गुना 16 यानी कि 128 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इस आयत का क्षेत्रफल आ गया। अब हमें ध्यान देना है, ये जो है वो इस पर लंब है। ठीक है, तो इस पार्ट को यदि यहाँ से हटा करके हम लोग यहाँ लगा दें, ठीक है, यहाँ लगाते हैं, तो ये इधर से भी एक आयत बन जाएगा। ठीक है, ये भी एक क्या बनेगा, आयत बनेगा, और जितना ये कट गया है उसी को हम लोग यहाँ लगा रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब ये जो AD है यहाँ से यहाँ तक ही होगा। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, ये जो है ये वाला लंब इस पर है, तो इसका मतलब इधर से जितना क्षेत्रफल आएगा वो भी उतना ही आएगा, और ये जो है यहाँ से यहाँ तक, यानी कि ये बिंदु से इस बिंदु से F तक जितना दूरी है उतना ही होगा A से D तक, यानी कि इसको हम लोग यदि x मान रहे हैं तो ये x इक्वल टू होगा AD। ठीक है, अब यहाँ से ये है लंबाई और ये हो जाएगा चौड़ाई, तो इसका क्षेत्रफल यहाँ इधर से यदि हम लोग निकालेंगे तो कितना आएगा 10x। कितना आएगा 10x, यानी कि इसको इंटू करने के बाद हमारे पास आएगा 10x, और ये सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अब हमें देखना है ये जो क्षेत्रफल आ गया ये किसका क्षेत्रफल है, इसी का क्षेत्रफल है। ठीक है, इसी का आयत हम लोगों ने बनाया है, तो इसका मतलब इसका क्षेत्रफल भी कितना आना चाहिए, 128 आना चाहिए। तो उसके अनुसार यदि हम लोग देखें तो ये एक क्या बन जाएगा, समीकरण बन जाएगा। कैसे बनेगा, देखिए जैसे कि हम लोगों ने देखा 10x इक्वल टू 128 होगा। ठीक है, ये आपका समीकरण हो गया। ये कैसे हुआ, यहाँ देखिए इधर से यदि हम लोग सॉल्व किए तो ये आ गया आपका क्षेत्रफल 10x सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, और इधर से हम लोगों ने इस चौड़ाई और इस लंबाई को लेकर यदि हम लोगों ने सॉल्व किया तो कितना आया 128। इसका मतलब इधर से जितना आएगा इधर से भी उतना ही आना चाहिए, तो इसको हम लोग ने क्या कर दिया, इक्वल कर दिया। अब हम लोग x का मान निकालेंगे तो आएगा 12.8। ठीक है, इसको 10 से डिवाइड करने पर कितना आएगा 12.8 सेंटीमीटर। ये x क्या है, ये AD है, x इक्वल टू क्या है AD, यानी कि AD जो है वो कितना आएगा 12.8 सेंटीमीटर, यानी कि ये वाला ऑप्शन सही होगा। कौन वाला ऑप्शन, ये वाला आपका D, ऑप्शन नंबर D सही होगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और कहीं फिर भी अगर आपको दिक्कत कर रहा है तो आप हमें कमेंट कर पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास पे इतना ही सॉल्व करते हैं, फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।